वहीं लाइब्रेरी, वहीं चेयर, पढ़ने वाले 1000 होते हैं, सिलेक्शन वाले कुछ होते हैं। ठीक है, तो बात चेयर में नहीं होती, बात लाइब्रेरी में नहीं होती, मेहनत अपने अंदर होती है। वो करना है ना दोस्त यहाँ पे, तो करो, थोड़ी मेहनत करो। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिटरली बताऊँ। ठीक है, दूर दूर तक उस समय अलग पांडे कहीं जाने तक नहीं जाते थे, पता है, अपना बेस्ट देते चले गए, बच्चों का सिलेक्शन कराते चले गए। एक इंडस्ट्री में जो एक मिथ था, ठीक है, कि एक सिलेक्टेड पर्सन ही पढ़ाकर लोगों को सिलेक्शन दिला सकता है, उस चीज़ को उन्होंने तोड़ा और आज आपके सामने है। बाकी कंपनी इतनी इतनी लगती है उनके कंपनी के आगे। आत्मचिंतन ना सिर्फ पढ़ाई में, आत्मचिंतन मेरे भाई बिजनेस में, आत्मचिंतन आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जीवन में कहीं पर किसी भी कदम पर है ना, तो वो ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपने साथ हमेशा इस शब्द को रखता हूँ और हमेशा इस पर बिलीव करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, 2 दिन मैं यूट्यूब पर क्लासेस मैंने ली, आप लोगों का कमेंट देखा, कमेंट देखने के बाद मैंने उसके ऊपर चिंतन करना शुरू किया कि यार चीज़ों को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। दिन नहीं, रात नहीं, मतलब कोई ऐसा शायद घंटा, कोई ऐसा सेकंड नहीं होगा जिस समय मुझे ये मेरे माइंड में नहीं आता होगा कि मैं और आगे कैसे बढ़ूँ, मैं चीज़ों को और आगे कैसे बढ़ाऊँ। अगर दुनिया में कहीं पर कोई नंबर 1 पोजीशन है, अगर बच्चों के दिल हो गए, अगर नंबर जिस तरीके से, जैसे मानो कि कोई भी नंबर 1 पोजीशन है, तो वो क्यों नहीं है, उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। वो मेरा हमेशा इंट्रोस्पेक्शन रहता है। ठीक है, कि अगर इससे भी परफेक्ट करने की कोई पोजीशन है तो हम अपने आप को और परफेक्ट करेंगे और परफेक्ट करेंगे और परफेक्ट करेंगे। क्योंकि पिछले कुछ समय के अंदर है ना, मैंने इतनी चीज़ें बदलते देखी हैं, इतनी चीज़ें बदलती देखी हैं, और शायद ये चीज़ आप भी देख रहे हैं। जैसे पहले जो है, कई साल तक अपने भारत में अंबानियों का राज रहा। ठीक है, मतलब मुकेश अंबानी ही सबसे रिचेस्ट होते थे। एक भाई साहब कोई बंदा आया पीछे से और ऐसा पीछे छोड़ा जिसकी कोई लिमिट नहीं है, 3 गुना संपत्ति, अडानी है वो। ठीक है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा समय तक यहाँ पर जो रिचेस्ट बने रहे वो बिल गेट्स बने रहे। बिल गेट्स को पीछे छोड़े जेफ बेजोस ने, और जेफ बेजोस को पीछे छोड़ा एलॉन मस्क ने। तो मेरे भाई, दुनिया तो तेजी से भाग रही है ना, पीछे तो हम ही जा रहे हैं, हम ही सोच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से वो निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हम और डूबते चले जा रहे हैं। कुछ तो सोचना है, वो आप बैठकर सोचोगे तभी आपको पता चलेगा। क्या ऐसा रहा जिससे मैं और अपलिफ्ट हुआ, क्या ऐसा रहा जिससे मेरी चीज़ें डाउन हुई, वो मेरे को बैठ के सोचना पड़ेगा भाई। तो जब आप भी तैयारी करते हैं, जब आप भी कोई पेपर देते हैं, जब आप भी किसी चीज़ की परीक्षा दे रहे हैं, या किसी भी बिजनेस में आप हैं, या किसी भी पॉइंट पर आप सोच रहे हैं, तो ये इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। एक शायर ने कहा है कि ज़िंदगी में उसने सबसे बड़ी बात कर ली, ज़िंदगी में उसने सबसे बड़ी बात कर ली जिसने मेरे भाई खुद से अपने आप की मुलाकात कर ली। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सोचना है, अपने आप से अपने आप की पहचान करो, वो बहुत ज़रूरी है। शायद बहुत ऐसा है कि अभी आप भी अपने आप को नहीं जानते हो कि आप क्या हो और आप क्या बनना चाहते हो। ठीक है, थोड़ी अपनी शक्तियों को जानो, थोड़ी अपनी कमजोरियों को जानो, उसको मिलाकर थोड़ा बढ़िया एक समावेश लगाओ, और आप बहुत हिट कर सकते हो यार, मेहनत कर सकते हो। क्या इम्पॉसिबल है यार, एक बात बताओ ना, क्या इम्पॉसिबल है। मैंने कहा भी तो था ना, देखो, जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल आप किसका लेना चाहेंगे। एजुकेशन इंडस्ट्री में कुछ टाइम में रूल करी अनअकैडमी, 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 अनअकैडमी सबसे ऊपर है। उसके बाद मेरे भाई बाईजूस, बाईजूस के आगे सारी फेल। बाईजूस ने आकाश को खरीद लिया, बाईजूस ने उसको खरीद लिया, बाईजूस ने इसको खरीद लिया। ठीक है, दूर दूर तक उस समय अलग पांडे कहीं जाने तक नहीं जाते थे, पता है, कहीं गुम से थे एक तरीके से समझ लीजिए, बस बच्चों को कहीं पढ़ा रहे हैं, पता नहीं है। ठीक है, धीरे 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 है ना, मार्केट में लोगों को पता चलना शुरू होता है ये खतरनाक काम करने वाला है भाई। ठीक है, पहले आया 5 करोड़ का ऑफर, फिर आया 50 करोड़ का ऑफर, मेरे भाई 200 करोड़ का ऑफर, ऐसे करते करते, लेकिन उस इंसान को पता था कि उसको 5, 50, 200 करोड़ तक नहीं रुकना है। ठीक है, वो करोड़ों की वैल्यू कमा लेगा मेरे भाई। कहते हैं ना आज भी, जैसे मेरे को लोग बोलते हैं कि सर आपके पास तो फलाने जगह से ब्लैंक चेक आया था, आपने साइन क्यों नहीं किया, आप ज्वाइन क्यों नहीं किए। मेरे भाई बहुत टाइम ऐसा आता है, जब से टीचिंग से शुरू की, हमने कहा यार देख, काम करोगे ना तो पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा, बढ़िया बना के दो ना, बढ़िया पढ़ाओ ना, बढ़िया जीवन में करो ना। पैसा मकसद नहीं होता है। ठीक है, मकसद वो दुआएं हैं जो कमा के दे सकते हैं। और वही काम अलग पांडे सर का भी था, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ उससे। आप ये देखो, अपना बेस्ट देते चले गए, बच्चों का सिलेक्शन कराते चले गए। एक इंडस्ट्री में जो एक मिथ था, ठीक है, कि एक सिलेक्टेड पर्सन ही पढ़ाकर लोगों को सिलेक्शन दिला सकता है, उस चीज़ को उन्होंने तोड़ा और आज आपके सामने है। बाकी कंपनी इतनी इतनी लगती है उनके कंपनी के आगे, बताओ। और सिर्फ वो कंपनी नहीं यार, वो जुड़ा हुआ है बंदा बच्चों से यार, मदद करता है, पढ़ाता है। ठीक है, पढ़ाते हैं, सॉरी, रेस्पेक्ट है एक अलग ही।
तो जिंदगी में आपके आसपास तो इतने मोटिवेशंस है, इतने एग्जाम्पल्स है जहाँ से आप अपने आप को लिफ्ट अप कर सकते हैं। आप ही की तरह पहले लाइब्रेरी में हम भी बैठते थे, वहीं पर एक किताब होती थी, वहीं पर एक मोबाइल फ़ोन होता था, उसी से वीडियो देख देख कर हम भी सीखते थे कि इंग्लिश की वीडियो है, जीएस की वीडियो है, मॉक टेस्ट हो गया। लेकिन मेरा सपना वहाँ तक नहीं था मेरे भाई। मैं जब अपने आसपास के चेयर्स को देखता था ना, कोई बच्चा बैठ के मूवी देख रहा है, बड़ा मुस्कुराते थे, देख देख बेटा तू देख, आराम से देख, कोई बात नहीं, तू देख ले पहले जितना मूवी दे सकता है, क्यों, तू कर लेना यार, तेरे को जितना मूवी देखना है, तेरे से आगे बढ़ के मैं दिखाऊंगा। टाइम वेस्ट कर रहा है, करने दो ना उसको, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, कोई आता था तो बढ़िया तरीके से, मेरे भाई और कैसी हो, बढ़िया है, ठीक है, कुटर को आपस में लगे रहेंगे, बाहर जाके बात करते रहेंगे, बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे होते थे जो डेडिकेटेड भी होते थे, मेहनत करते थे, उनसे मेरे भाई मैं हेड ऑन हेड टक्कर लेता था कि भाई तू 8 घंटे पढ़ेगा तो तेरा भाई 10 घंटे पढ़ेगा, तू 10 पढ़ेगा तो मैं 12 पढ़ूंगा, लेकिन तेरे से पहले उठ के जाऊंगा नहीं। तो मेहनत तो वहीं से शुरू हुई, वहीं लाइब्रेरी, वहीं चेयर, पढ़ने वाले 1000 होते हैं, सिलेक्शन वाले कुछ होते हैं। ठीक है, तो बात चेयर में नहीं होती, बात लाइब्रेरी में नहीं होती, मेहनत अपने अंदर होती है। वो करना है ना दोस्त, यहाँ पे तो करो, थोड़ी मेहनत करो। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिटरली बताऊं मैं। जितनी कम उम्र में मैं जैसे टीचिंग के माध्यम से इतना ऊपर आप लोगों ने पहुंचा दिया, अपने नौकरी के माध्यम से अपने परिवार में काफ़ी ऊपर पहुंच गया, एक छोटी सी किताब भी लिख दी जो ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 ट्रेंड करती है, फॉर्मूला बुक। ठीक है, और वो चीज़ें तब हो पाई जब इधर से मैंने मेहनत की, उधर से सपोर्ट आया। ज़िंदगी में आप भी तो मेहनत करके देखो, कोई सपोर्ट करे ना करे, ऊपर वाला सपोर्ट करता है, उसके पे विश्वास रखना। वहां अंधेर नहीं है मेरे भाई, देर है अंधेर नहीं है, तो मेहनत करो। और ये बहुत ज़रूरी है, इंट्रोस्पेक्शन, इस पर थोड़ा काम करो यार। अच्छे बच्चे हो, समझदार बच्चे हो यार, ठीक है, भटको मत रास्ते से। ठीक है, थोड़ा सा भटक गए तो कोई बात नहीं, रास्ते पर आ जाओ, ट्रैक पर आ जाओ। वापसी का कोई वक्त नहीं होता, वापसी कभी भी की जा सकती है, बट पता तो होगी वापसी करनी है। दिनेश कार्तिक को ही देख लीजिए, वापसी का कोई समय है उनके लिए। एम एस धोनी से बहुत पहले से खेलते थे, एम एस धोनी रिटायर हो गए, और भी प्लेयर्स रिटायर हो गए, एंड स्टिल ही इज डूइंग अ वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन इस क्रिकेट। ठीक है, तो ध्यान रखो भाई, कोई समय नहीं होता वापसी का, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे अब वापस करना है।